नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया। साथियों, आज फिर से चर्चा करने वाले हैं उपचुनाव को लेकर के और बहुजन समाज पार्टी की चर्चा करेंगे। किस तरह से बीएसपी ने कुछ सीटों को जीतने का प्लान तैयार कर लिया है, पूरी ताकत झोंक दी है वहां पर। उन सीटों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। मैंने पहले चर्चा की थी एक एक सीट को लेकर के, उसमें बताया था कि बीएसपी कुछ सीटों को जीत सकती है अगर वहाँ मेहनत करे। तो वो मेहनत फिर से शुरू हो गई है। उस मेहनत के बदौलत बीएसपी जीत सकती है चुनाव। वो कौन सी सीटें थी? वो सीटें थी जिसका मैंने नाम लिया था कि 2-3 सीट जीत सकती है बीएसपी। एक कटहरी विधानसभा की बात की थी मैंने, एक फूलपुर सीट की बात की थी मैंने, और एक मझवा सीट। यानी कि ये 3 सीट की मैंने बात की थी और 2 सीट तो मैंने कहा बीएसपी जीत ही सकती है। लेकिन बीएसपी ने 9 सीटों पर दमदारी से चुनाव लड़ने का प्लान तैयार कर लिया है। बहुत अच्छा, 9 की 9 सीटों पर बीएसपी को वोट मिलेगा। लेकिन 4 सीटें, अब मैं कह रहा हूं कि 4 सीटें ऐसी हैं जहां बीएसपी जीत सकती है, जहां के प्रचार के लिए बड़े बड़े नेताओं को बीएसपी ने जमीन पर उतार दिया है और घर घर जाकर, एक एक घर, हर समाज में जाकर के वो वोट मांगेंगे। कौन कौन सी सीटें? खैर, जहां पर रिजर्व सीट है, पहल सिंह बीएसपी की तरफ से वह मैदान में है। दीपक तिवारी जो कटहरी सीट से मैदान में है, यानी कि खैर सीट, कटहरी सीट, फूलपुर सीट, मझवा सीट, ये 4 सीट हैं जहां बसपा चुनाव जीत सकती हैं। और अपने जो मंडल प्रभारी हैं, जो अपने जिला अध्यक्ष हैं, जो जिले के जो विधानसभा के प्रभारी हैं, उनको लगा दिया गया है इन सीटों पर कि पूरी ताकत लगा दीजिए, ये चुनाव जीतना है। तो बीएसपी की जो मेहनत है, जो हम कह रहे थे कि बीएसपी अगर दमदारी से चुनाव लड़े तो ऐसी सीट भी हैं जो बीएसपी निकाल सकती है जहां पर बहुजन समाज पार्टी को पसंद करने वाले लोग हैं। और बीएसपी पहले भी यहाँ पर चुनाव जीत सकती है। आसान है, समाजवादी और बसपा का गढ़ है, लेकिन बसपा का ज़्यादा गढ़ है। बसपा जीती है चुनाव यहाँ पर और लोग पसंद करते हैं। पिछड़े समाज के लोग जो हैं वो बीएसपी को पसंद करते हैं यहाँ 4 सीटों पर ज़्यादातर। और दलित समाज तो देता ही देता है, बल्कि मुसलमान भी बीएसपी के साथ जाता है। तो मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और इंदु चौधरी भी पहुँच गई हैं कटहरी में। तो ये सभी सीटों पर जाएंगी वो प्रचार प्रसार करने। लेकिन इंदु चौधरी को आप जानते होंगे, जो लालगंज से लोकसभा का चुनाव लड़ी थी और बड़ी मजबूत नेता मानी जाती हैं और लोगों में पकड़ रखती हैं और लोग उनकी बात भी सुनते हैं। जब वो कहीं भाषण देते हैं तो एक ईमानदारी उनके भाषणों में मुझे नज़र आती है। मैं अपनी बात कहूं तो और लोगों को भी ये बात दिखती होगी कि इंदु चौधरी जब बात करती हैं, कुछ मिशन की बात करती हैं, बहुजन समाज के लोगों को जोड़ने की बात करती हैं, इस देश में मानवता की बात करती हैं, तो बड़े बारीकी से लोग सुनते हैं, समझते हैं। तो इंदु चौधरी बहुत अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया था लालगंज में। वो तो एक तरह से कह सकते हैं बीएसपी अकेले चुनाव लड़ी थी। सारी सीटों पर बीएसपी को नुकसान हुआ, लेकिन 2 लाख से ज़्यादा वोट इंदु चौधरी ले गई थी। लालगंज से लोकसभा का चुनाव लड़ी थी। तो वो भी मैदान में आ चुकी हैं इन सीटों को जिताने के लिए। जो लोकसभा का चुनाव लड़े थे उनको लगा दिया गया, स्टार प्रचारक बना दिया गया है उनको कि इन सीटों को आपको जिताना है। जिसमें धारा सिंह प्रजापति भी मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़े थे, बड़ी मजबूती से चुनाव वो भी लड़े थे। उनको भी मैदान में उतारा है स्टार प्रचारकों में मायावती जी ने। तो 4 सीटों पे मजबूती से चुनाव, वैसे तो 9 की 9 सीटों, मैंने कहा 9 की 9 सीटों पे दमदारी से चुनाव लड़ने की बात की है। प्लानिंग इस तरह से की है क्योंकि मुझे जो खबर आ रही है, जो लोगों से बात हो रही है, तो वो ये बात ये है कि सारे के सारे पदाधिकारियों को ये आदेश है ऊपर से। और मायावती जी उन लोगों का भी ध्यान रख रही हैं कि कौन लोग बीएसपी के पद पे बैठे हुए हैं, मंडल पद पे बैठे हुए हैं, जिला अध्यक्ष बनकर बैठे हुए हैं या और पद लेकर बैठे हुए हैं, वो काम नहीं कर रहे। ये भी सूचना है कि मायावती जी उनको कभी भी बाहर का रास्ता दिखा सकती हैं और दिखा भी रही हैं कि जो बैठे हुए हैं किसी ना किसी पद पर, लेकिन वो काम नहीं कर रहे, बल्कि दूसरों का सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरह से 2024 के लोकसभा के चुनाव में हुआ, जहां मायावती जी ने अपने नेताओं पर बहुत ज़्यादा भरोसा भी किया, उनकी बातें भी मानी, लेकिन
जब चुनाव का परिणाम आया और रिजल्ट 0 हुआ तो तब से मायावती जी अब खुद पर विश्वास कर रही हैं और किसी पर विश्वास नहीं कर रही हैं। अपनी इंटेलिजेंस लगा करके उन लोगों का भी ध्यान रख रही हैं कि कौन पद पर बना हुआ है, कौन पद पर बैठा हुआ है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा और दूसरे प्रत्याशी को जिताने का काम कर रहा है। ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता बीएसपी से दिखाया जा सकता है और दिखाया जा रहा है, ये भी सच्चाई है। तो इस तरह की अगर राजनीति की जाएगी तो 27 में सरकार बनाना आसान होगा। इन 9 सीटों में उपचुनाव में ये 4 सीटें हो सकता है बीएसपी जीत जाए, वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं। जो रणनीति अब बनाई है बीएसपी ने, जो अब अपने इंटेलिजेंस को तैयार किया है और विरोधी गतिविधियों में जो शामिल हैं लोग, उनको निकाल रही हैं बाहर, तो ऐसा अगर पहले हो जाता तो और भी अच्छा होता। लेकिन कोई बात नहीं, कहते हैं कि जब ठोकर लगती जब भी थोड़ी सी बुद्धि आती है, समझ में तो आता ही है। भरोसा नेताओं पे नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि बीएसपी ने कितने बड़े बड़े नेता तैयार कर दिए। बीएसपी को एक फैक्ट्री बताया जाता है। सारे के सारे नेता आज बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हो, कई सीटों पर समाजवादी से चुनाव लड़ रहे हो, वो सारे के सारे बीएसपी के ही हैं। अब ये मानिए कि तीनों, कोई ये कहता हो कि बीएसपी कमजोर है, मैं कह रहा हूँ कि बीएसपी के ही नेता चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे भाजपा से लड़ रहे हो, चाहे समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हो, चाहे बसपा से लड़ रहे हो, बीएसपी के ही नेता हैं सारे के सारे। बीएसपी ने तैयार किए, बीएसपी से निकले लोग, लेकिन अपना घर परिवार बनाने के लिए उन्होंने बीएसपी को छोड़ा। कटेरी सीट पर लालजी वर्मा की पत्नी चुनाव मैदान में है। लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी से सांसद बने। वो किससे चुनाव जीते या किसने तैयार किया उनको? बसपा ने। बसपा सरकार में मंत्री भी रहे, कई बार चुनाव जीते, बीएसपी ने उनको बड़ा नेता बनाया, मायावती जी के करीबी भी रहे वो। लेकिन जब वो अपने ही परिवार को आगे बढ़ाने की बात करते रहे और टिकट भी दिया मायावती जी ने, ऐसी बात नहीं है, उनकी पत्नी को, लेकिन आज वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बात सोचने की ज़रूरत है कि लोगों को, जो अच्छे लोग हैं, जो चाहते हैं समाज का भला चाहते हैं, अपना भला ही नहीं, अपना भला तो लोगों का हो ही जाता है, लोग इतना सम्मान देते हैं जब आप भला करते हो समाज का, लेकिन जब दूसरों का आप भला सोचोगे, ईमानदारी से सोचोगे, तो लोग आपसे हमेशा जुड़ते रहेंगे, आपका सम्मान करेंगे। तो वहाँ पर कटहरी सीट पर बहुत बढ़िया ये कह सकते हैं समीकरण बन रहा है बसपा के लिए। और बसपा का चुनाव जीतना, मैंने पहले कहा था आसान है, लेकिन मेहनत करनी पड़ी, तो मेहनत बहुत अच्छे से की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष भी लगे हुए हैं, इंदु चौधरी भी लगी हुई है, जिला अध्यक्ष भी लगे हुए हैं, प्रभारी जो हैं विधानसभा के पूरे ज़िले के, अंबेडकर नगर ज़िले की ये सीट है, तो वहाँ के जितने भी प्रभारी हैं वो भी लगे हुए हैं। तो प्रचार प्रसार तो अच्छा हो रहा है। तो सीटें, 4 सीटें मुझे लगता है अब निकाल सकती है बीएसपी। खैर सीट जो रिजर्व सीट है, तो फूलपुर सीट, कटहरी सीट, मंझवा सीट, ये 4 सीट बीएसपी चुनाव जीत सकती है। यहाँ पर 9 की 9 सीटों पर दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरह से मेहनत की जाएगी तो 27 में चुनाव जीतना बीएसपी के लिए आसान हो जाएगा। तो रणनीति अच्छी है, और ये रणनीति भी अच्छी है कि उन लोगों पर अब नज़र रखी जा रही है जो लोग बीएसपी में रह करके दूसरी पार्टियों के प्रत्याशियों को जितवाने की कोशिश कर रहे हैं बीएसपी में, लेकिन धोखा कर रहे हैं बीएसपी से, उन पर अब नज़र रखी जा रही है। और ये बहुत अच्छी बात है, बीएसपी ने, मायावती जी ने रणनीति बनाई है, ये बहुत फ़ायदा देगी आगे चल के। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।